सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ और उसके बाद जो आपका खंड वा है, इन दोनों का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जिससे आप अपने प्रतिभा पर्व पेपर में बड़ी आसानी से 50 में से 50 नंबर ला पाएंगे। आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना नाम डाल लेना है, फिर जो भी आपके पिताजी का नाम हो वो डाल लेना है, कक्षा और फिर साला का नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पर से आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो। खंड आ में आपका पहला क्वेश्चन है, पायलट को वायुमंडल किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? मतलब किस परत में बहुत अच्छे से उड़ा पाता है? तो आपको उत्तर डालना है समताप मंडल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं कहलाता है? तो आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आएगा जैव मंडल। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, इनमें से नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो उत्तर डालना है आपको लोयस नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर आ जाएगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति? उत्तर में भील आएगा। छठवा है, जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है? तो आपको इसमें उत्तर डाल देना है उपरोक्त सभी, यानी कि रक्तदान, भारत स्वच्छ अभियान, स्कूल चले हम अभियान, तीनों का। ठीक है, सातवां प्रश्न है, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को कहते हैं? तो उत्तर में आएगा आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आठवां है, दौलताबाद को राजधानी किसके द्वारा बनाया था? तो आपको उत्तर डालना है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 से 13 है। यहाँ पर निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहला क्वेश्चन है, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार के सेल के उदाहरण है? ठीक है, तो आपको उत्तर डालना है स्लेट व संगमरमर। ठीक है, यहाँ संगमरमर डालना कायांतरित सेल के प्रमुख उदाहरण है। आपको ये आंसर लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मानसूनी जलवायु प्रदेश की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर डालिएगा और लिखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है, साथ ही शुष्क ऋतु होती है। औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः 200 से 250 मीटर तक होती है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर तक होती है। आपको ये डाल देना है विशेषता में। 11वां प्रश्न है, ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया? तो उत्तर डालना है आपको ताजमहल में पूर्ण रूप से कायांतरित सेल संगमरमर एवं लाल किले में लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। 12वां प्रश्न है, लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में समानता का बहुत ही महत्व है। भारत के संपूर्ण लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देना लोकतंत्र का अहम उद्देश्य माना गया है। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिना सोचे समझे आप इस आंसर को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, 13वां प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली भारतीय महिलाओं के नाम लिखिए। तो कल्पना चावला हैं, इन्हें आप भी जानते होंगे। ठीक है, कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, मिताली राज, निर्मला सीतारमण और फिर सुषमा चावला। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, वो है आपका 14वां प्रश्न। तो निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। यदि आप विद्यालय के बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? आपको उत्तर में लिखना है कि यदि हम यदि बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो आप नहीं लिखना, तो हम लिखना। यहाँ पर क्या लिखोगे आपकी जगह हम यदि बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो हम, यहाँ पर आप नहीं हम डालना। क्या डालोगे आप? तो एक सेकेंड छात्रों, आपको यहाँ पर डालना है तो हम। ठीक है, तो हम अपने विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार करके अपने विद्यालय में बगीचा लगाते हैं, विभिन्न पेड़ पौधों की रोपित करते तथा विद्यालय के आसपास की साफ सफाई भी करते। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 15 है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? जिसमें आपको उत्तर डालना है, मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी। इससे राजकोष पर बोझ बढ़ गया। सुल्तानों को अपनी सीमावर्ती चौकियों को मजबूत बनाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है,
ऑनलाइन बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर डालना है और पहली पॉइंट लिखनी है, ऑनलाइन बाजार से वस्तुओं को क्रय करने में सुविधा मिलती है, भारी मात्रा में डिस्काउंट व कैशबैक की प्राप्ति होती है। ऑनलाइन बाजार से जो वस्तुएं हम अपने आसपास में उपलब्ध नहीं होती, उनका क्रय भी ऑनलाइन बाजार से बड़ी ही सरलता से हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिख देना है खंड आ में। इसके बाद हम बढ़ते हैं खंड बा की ओर। तो आपका खंड बा है, इसमें आपको सिंपली प्रोजेक्ट कार्य में अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम, कक्षा और शाला का नाम डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपकी वर्कशीट में खंड आ है, एक आदर्श वातावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाइए तथा कोई कविता, कहानी व स्लोगन लिखिए। तो देखो, आपको इस सॉल्यूशन में लिखना है एक चित्र सेव वाटर का। यहाँ पर लिख देना सेव वाटर और यहाँ पर एक नल बना देना, यहाँ पर सूर्य बना देना और नीचे कुछ पौधे बना देना इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चित्र। आपको चित्र बना देना है। इसके बाद आपको इसमें कविता, कहानी लिखनी है। तो कविता में आप डालिए कविता ऊपर, यहाँ पर कविता डालिएगा ऊपर, फिर नीचे लिखिएगा, आओ चलो पानी को बचाते हैं, गंगा तो हो गई स्वच्छ, चलो अब पानी को भी बचाते हैं, पानी की बूंद बूंद हम बचानी है, यह तो हमारी ही जिम्मेदारी है। स्लोगन लिखना है, जल है तो कल है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न 2 है, वर्तमान समय में संचार के विभिन्न साधनों को वर्गीकृत कर लिखिए। तो दृश्य श्रव्य, प्रिंट मीडिया और श्रव्य। दृश्य श्रव्य का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया जिसे हम पढ़ सकते हैं, श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको दृश्य श्रव्य में लिखना है टीवी, मोबाइल, प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, और प्रिंट मीडिया में पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, पोस्ट कार्ड, बैनर्स, और श्रव्य में लिखना है रेडियो और टेप रिकॉर्डर। ठीक है, इस टाइप से आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद आपका बा क्वेश्चन है, वो है दूरदर्शन एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं के दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाइए। तो दूरदर्शन हेतु विज्ञापन का प्रारूप, समाचार पत्र व पत्रिकाओं हेतु विज्ञापन का प्रारूप। यहाँ पर आपको दूरदर्शन हेतु विज्ञान के प्रारूप में एक इस टाइप से बॉटल बनानी है। ठीक है, जैसे सैनिटाइजर होता है ना, उसी टाइप की बॉटल बनानी है आपको, और लिखना है 100% प्राकृतिक। यहाँ पर हिंदी में 100 है, आप गणित में भी 100 लिख सकते हो। कैसे? ऐसे 100% या ऐसे लिख देना आप। ठीक है, जैसे लिखा ऐसे लिख दो आप। 100% प्राकृतिक, चंदन की खुशबू में, तत्व से भरपूर, कोरोना से लड़ने में सहायक, सक्षम। ठीक है, हर्बल सैनिटाइज़र 250 ml। आपको ये लिखना है, सैनिटाइज़र बना देना है, और सामने लिखना है समाचार पत्र, पत्र का प्रकाशन, दिनांक, माह और सामग्री विवरण। ठीक है, इसके बाद इसमें नोट डालिएगा, यह सभी जगह जनरल एंड मेडिकल में उपलब्ध। इतना डाल दीजिएगा, बस आपका काम हो गया। और यदि आप चाहो तो समाचार पत्र में लिख सकते हो दैनिक भास्कर, पत्र का प्रकाशन भोपाल, दिनांक जो भी आज डेट हो आप डाल दीजिएगा 20/1/2022, माह जनवरी, और सामग्री विवरण में सभी मेडिकल और स्टेशनरी में उपलब्ध। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो धन्यवाद छात्रों वीडियो को देखने के लिए। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अभी अगली वीडियो पे।